बच्चों, आज तुम्हारे कक्षा दूसरी का पहला पाठ पृथ्वी और दिशाएं। तो आप लोगों को पता होता है कि दिशाएं कितनी होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं। प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं। कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा जहाँ पर सूर्य अस्त होता है। तो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब शुरू करते हैं हम अपना पाठ पृथ्वी और दिशाएं। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी पर जल, भूमि और वायु जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारे सौर मंडल में 9, यहाँ पर 9 नहीं 8 ग्रह ही है। आप लोग यहाँ 9 दिख रहे हैं, ये गलत है, 8 ग्रह हैं। इनमें से पृथ्वी भी एक सौर मंडल में सूर्य प्रधान है तथा बाकी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप लोग देखो कि पृथ्वी जो है वो एक अनोखा ग्रह, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायु, जल है, जो आवश्यक तत्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जल है, हवा है। दूसरे ग्रहों पे आप चले जाओ, वहाँ आपको ना तो पानी है, ना पर्याप्त रूप में वहाँ पानी है, ना ही ऑक्सीजन है। जो हमारी प्राण वायु है जो हम लेते हैं, इसलिए किसी भी दूसरे ग्रहों पर प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और ना ही वहाँ पर पानी है, इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की तरह समान नहीं है कि सतह समान नहीं है, वह जल तथा भूमि से बनी है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल और 1/4 भाग पर भूमि है। तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे आप लोगों को पता है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इससे ही दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है, कहीं पर तो पानी है, कहीं पर भूमि है और कहीं पर पहाड़ है। आप लोगों ने देखा कहीं पर तो जल होता है, नदियाँ चलती हैं, तालाब हैं, बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, और कहीं पर भूमि है। पर इसमें 3/4 भाग पर जल है, यानी पानी की जो मात्रा है वो अधिक है और भूमि की मात्रा है वो कम है। भूमि पर शहरों, नगरों और कारखानों का निर्माण किया जाता है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी इसी भूमि पर जीवित रहते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपने जहाँ देखा शहर के अंदर, शहरों में बहुत सारे कारखाने होते हैं, इमारतें होती हैं, उसी तरह गाँव के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं। तो अलग अलग भूमि का उपयोग भी अलग अलग तरह से होता है। इसी भूमि पर जीवित रहते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, इसीलिए हम यहाँ पर जीवित रहते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। अब जहाँ हम रहते हैं, जैसे आप अपने मकान में रहते हो, वही आपका घर होता है, इसी तरह पृथ्वी भी हमारा एक घर है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते नजर आते हैं वह क्षितिज कहलाता है। कई बार आप देखो पहाड़ पर चले जाओ, पहाड़ पर देखने को आप देखोगे आसमान और भूमि एक बहुत दूर आपको दिखेंगे, दोनों एक हो रहे हैं। उस एक होने के कारण को क्षितिज कहते हैं। क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी ऐसी गैसें हैं जिससे पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है और एक घेरा बनाकर है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वायु की ज़रूरत होती है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है, वे इसे चपटा समझते थे। वे दूसरे प्रदेशों की यात्रा करने से डरते थे, उन्हें पृथ्वी के किनारे पर घिर जाने का डर रहता था। पहले जो होता था उसमें क्या होता था कि भाई पृथ्वी का अंत हो जाता है और हम लोग नीचे गिर जाए। लोग पहले डरते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी नहीं थे और वो खूब डरते थे कि भाई अगर हम जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, इसलिए वो एक दूसरे के स्थान पर जाने से डरते थे। और लोगों को पहले पता भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है, वैसे चपटा समझते थे, यानी एकदम समतल जगह समझते थे। परंतु हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है? गोल है। फर्डिनांड मैगेलन ने लगभग 500 वर्ष पूर्व 3 वर्षों तक पृथ्वी की समुद्र यात्रा करके पता लगाया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के किनारे नहीं है। कुछ सालों पूर्व कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए, उन्होंने वहाँ से पृथ्वी के कुछ चित्र लिए। तो एक आदमी था,
जो 500 वर्ष पहले 3 वर्षों तक पृथ्वी की समुद्र की यात्रा करता रहता था। वह उसने बहुत समुद्र में घूमता रहा। उसने देखा कि कहीं भी पृथ्वी का चोर नहीं है, यानी कहीं भी उसकी समाप्ति नहीं रही। वो घूम फिर के उस स्थान पर पहुंच जाता था। फिर काफ़ी जने कुछ सालों बाद अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उन्होंने वहाँ से पृथ्वी के कुछ चित्र भी लिए। इन चित्रों में पृथ्वी को गोलाकार दर्शाया, यानी पहले तक लोगों को ये पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने सोचा पृथ्वी जो है वो समतल है, चौकोर है। उनको कोई ये अंदाज नहीं था कि भाई पृथ्वी कैसी है। इसी तरह बहुत से लोग अंतरिक्ष में गए और वहाँ से फोटो खींचे और बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। सन 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम रूसी व्यक्ति यूरी गागरिन थे। इसके बाद 21 जुलाई 1969 में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। उन्होंने भी वहां से पृथ्वी के कई चित्र लिए। इन चित्रों ने भी पृथ्वी को गोल होने की पुष्टि की। सन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की। तो सर्वप्रथम 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम रूसी व्यक्ति यूरी गागरिन थे। जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए वो थे यूरी गागरिन थे। और वो कब गए थे? 1961 में। इसके बाद 21 जुलाई 1969 में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। उन्होंने भी वहां से पृथ्वी के कई चित्र लिए। इन चित्रों ने भी पृथ्वी को गोल होने की पुष्टि की। यानी पहले के जो लोग थे, सैकड़ों वर्ष तक हम लोगों ने यही जाना कि पृथ्वी जो है वो समतल है, कोई गोल नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम वो पृथ्वी खत्म हो गई तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। परंतु धीरे धीरे जो सबसे पहले फैदनॉद मैगलिन ने 500 वर्ष पूर्व 3 वर्षों तक पृथ्वी की समुद्री यात्रा की, तो उसने बताया कि पृथ्वी समतल नहीं है, गोल है। इस तरह उनको पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो अब आप लोगों को एक ये चित्र बना के लाना है और यहाँ से लेकर आप लोगों को यहाँ तक यहाँ तक कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर होमवर्क करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। और ये वाला जो है डायग्राम, ये वाला चित्र आप लोगों को अपने घर से बनाना है। धन्यवाद।